अमेरिका के सदर ट्रंप का आज सुबह से आबना हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिश शुरू करने का ऐलान। कहा कि अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से शुरू करेगा। उनके नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर जा रहे हैं। गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हुर्मुज से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिका, मशरक़ वस्ता और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से ये इक़दाम इंसानी हमदर्दी का इजहार है। ये इक़दाम फ़रीक़ैन के दरमियान खैर सगाली को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी के अमल में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलव्वस नहीं, उन्होंने हमसे मदद मांगी। हुर्मुज में फंसे बहुत से जहाज़ों में खाने पीने के सामान समेत इंसानी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों की कमी हो गई है। अमरीकी अफवाज का आज से हुर्मुज में नेविगेशन बहाली मनसूबा शुरू करने का ऐलान। कहा कि सदर ट्रंप का हिदायत करदा मिशन तिजारती जहाज़ों की मदद करेगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। अमरीकी सदर के बयान पर रद्दअमल में इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबना हुर्मुज और खलीज फारस का इंतज़ाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबना हुर्मुज और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं है। आबना हुर्मुज के नए बहरी निज़ाम में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजमी नहीं। अमरीकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी का दावा। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आबना हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की 14 निकाती तजवीज़ का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की तस्दीक। कहा कि ईरान अमरीका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। ईरान का 14 निकाती मनसूबा ख़ास तौर पर जंग के खात्मे से जुड़ा है। ईरानी निकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने अमरीका को भेजे गए ईरान अमन मनसूबे की नई तफसीलात सामने रखी थीं, जिनमें ईरान पर पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद फंड्स की मरहलावार बहाली के मुतालबे शामिल थे। अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान और उसके इत्तेहादियों पर हमला न करने की जमानत भी मांगी गई। बदले में ईरान भी हमला करने से बाज रहेगा। मुजवज़ा अमन मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान के नए अमन मंसूबे में अरब और हमसाय ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरक़ वस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि सदर ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल की जाहिरियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामे तजवीज़ पेश की है। अमरीका इस मामले से निकलने के लिए फेस सेविंग चाहता है। ईरान ने इस तजवीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। चीन, रूस और यूरोप का वाशिंगटन के खिलाफ लहजा बदल रहा है। अमरीका के फैसले करने की गुंजाइश महदूद हो गई है। पेशावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई, ट्रॉफी उठा ली। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हरा दिया। ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर एरॉन हार्डी की शानदार कारकर्दगी। हैदराबाद किंग्समैन के 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। बैटिंग में 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। इससे कबल हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार आगाज किया। पावर प्ले में 2 विकेट पर 69 रन बनाए। फिर पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। मिडिल ऑर्डर बैटर्स मुकम्मल नाकाम। उस्मान खान 8, इरफान नियाजी 1, मैक्सवेल 0 और कौशल परेरा 1 रन बना सके। साइम अयूब 54 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के फास्ट बॉलर्स ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बॉलिंग की। फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर बाजी ले गए। हैदराबाद किंग्समैन के 7 खिलाड़ियों को ज़ल्मी के फास्ट बॉलर्स ने आउट किया। हार्डी ने 4, नाहिद राना ने 2 और मोहम्मद बासित ने 1 विकेट हासिल की।
पेशावर ज़ल्मी की कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। कहा कि मैच टू मैच प्लान किया जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान माइनस लबुशेन ने कहा है कि फाइनल में हमने रन्स कम किए। ओवरऑल हमारी टीम की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही। नॉकआउट गेम्स में टीम ने शानदार खेल पेश किया। HBL PSL का फाइनल कज़ाफी स्टेडियम तमाशाइयों से भर गया। बड़ी तादाद में शायकीन पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंचे। चौकों छक्कों की गूंज के साथ हर विकेट पर शोर, तमाशाइयों ने समा बांध दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PSL फाइनल देखने कज़ाफी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनकी हौसला अफजाई भी की। वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB ने मैच से पहले फाइनल खेलने वाली टीमों के कप्तानों के साथ तस्वीर बनाई। भारत की जानिब से दरिया चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी। पाकिस्तान ने भारत से चनाब के बहाव में कमी पर वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंतास मुआहदे की शर्तों से मुताबिकत नहीं रखती। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तानी इंडस वाटर ट्रीटी कमिश्नर ने भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब की हैं। वापडा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2 मई के मुकाबले में दरियाए चनाब में पानी की आमद में 11,900 क्यूसेक कमी रिकॉर्ड की गई। हेड मराला पर दरियाए चनाब में 2 मई को पानी की आमद 20,900 क्यूसेक थी। 3 मई को पानी का अखराज 1,100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। इतवार को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लसबेला, तुर्बत, दादू, पडीदन, मोहनजोदाड़ो और हैदराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान, मुल्तान, भावलपुर में 40, कराची में 38, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा और मुजफ्फराबाद में 34, पेशावर में 33 और गिलगित में 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जर्मन वजीर खारजा के ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक राबता। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल की हिमायत करते हैं। अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर जर्मनी और अमरीका का मकसद एक ही है। ईरान को मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना चाहिए। ईरान को फौरी तौर पर आमना हुर्मुज़ को खोलना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और ओमानी वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। ओमानी वजीर खारजा को जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त अमरीका के रवैये पर मुनहसर है। ईरान अपने मुखालिफ को जंगबंदी या मुज़ाकरात में ज़्यादती नहीं करने देगा। ईरान का मुज़ाकरात की तजवीज़ का मकसद सेहूनी जाहिरियत का खात्मा है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के इंटरव्यू में रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा कि ईरान क़ौमी मफादात और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका को जारहाना रवैया तर्क करके ईरान के हुकूक़ का एहतराम करना होगा। मौजूदा अमल में पाकिस्तान मरकज़ी सालिस है और उसकी कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान बदस्तूर सालिस है, उसमें तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान के करीब बल्क कैरियर जहाज पर मुतादिद छोटी गश्तियों के हमले की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज का हमला महफूज रहा। जहाज ईरान के इलाके सेरिक के मगरब में 11 नॉटिकल मील पर शुमाल की तरफ जा रहा था। कुवैत से 8 करोड़ लीटर डीजल लाने वाला जहाज कराची पोर्ट पहुंच गया। KPT ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज 3 दिन पहले आबना हुर्मुज़ से गुजरा था। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 49 जहाज़ों को वापस भेजा गया। बहरी नाकाबंदी के मुकम्मल नफाज के लिए पूरी तरह पुराज़म है।
मुत्तहदा अरब अमारात के ओपेक से निकलने के बाद ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला। मार्केट के इस्तेहकाम के अज़म का अयादा किया। ओपेक के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया है। यह एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जंगबंदी ना कराते तो तेल $250 फी बैरल से भी बढ़ जाता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, कोशिश है ईरान अमरीका जंग का मुकम्मल खात्मा हो और तेल दोबारा सस्ता हो। नारोवाल में कहा है कि 5 और 6 मई को नारोवाल में दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ किया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। वो पार्टी के सदर हैं, PTI का हिस्सा ही रहेंगे। लाहौर में शादी की तकरीब में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का नहम जमात के आज होने वाले रियाजी के पेपर से मुतालिक बयान। कहा कि रियाजी के पर्चे की सरप्राइज मॉनिटरिंग के लिए जनूबी पंजाब में 10 खुफिया टीमें भेज दी हैं। राजनपुर, रहीम यार खान, भावनगर और दीगर अजला में स्पेशल खुफिया स्क्वाड पहुंच चुका है। बूटी माफिया खबरदार रहे, इम्तहानी सेंटर से दूर रहे, तलबा किसी की बातों में मत आएं, पर्चे से ध्यान मत हटाएं। बानी PTI के साबिक अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ की आयरिश निजात सरमायाकार कैमरॉन ओरेली से मंगनी, जल्द शादी मुतवक्के। बरतानवी अखबार का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक जमामा गोल्डस्मिथ और कैमरून के दरमियान ताल्लुक 1 साल से ज़ायद अरसे से कायम था। जमामा और कैमरून की मुलाकात फिल्मी मंसूबों के दौरान हुई। जिला बार खान में मकामी शहरी अगवा के बाद कत्ल। DIG पुलिस लॉरा लाई के मुताबिक पुलिस और कबायली अमन फोर्स की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी। कराची में आयतुल्ला अली खामेनी के चहलम के मौके पर निश्तर पार्क में जलसा। रहनुमाओं का कहना था कि अमेरिका ने सोचा था रहबर की शहादत के कुछ रोज़ बाद इनकलाब इस्लामी ख़त्म हो जाएगा। दुश्मन को मालूम ही नहीं था कि आयतुल्ला खामेनी ने क्या तदबीर कर रखी है। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ताज़ियती जलसे से खिताब में कहा है कि हक़ व बातिल के दरमियान रहबर शहीद ने वाज़ेह लकीर खींच दी है। इस्लाम का पैगाम समाजी, सियासी, मुआशी और सकाफती तौर पर कुफ़ार को हावी नहीं होने देना है। मुल्तान में आयतुल्ला खामेनी के चेलन के इज्तिमा से खिताब करते हुए अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि इत्तेहाद, वहदत, कुर्बानी और कौमी मफादात को यकजा करते हुए उम्मत को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का कहना है कि मुस्तक़बिल में मार्केट में तेल की कीमतों में कमी की पेशगोई है। जंग के बाद तेल की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा है कि ईरान को जहाज़ों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। जर्मन चांसलर ने कहा है कि इख्तिलाफ राय के बावजूद अमेरिका नेटो इत्तेहाद में मरकजी हैसियत रखता है। इत्तेहाद में अमेरिका सबसे अहम शराकतदार है। जर्मनी में अमेरिकी फौजों की तादाद में कमी का ईरान मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उधर जर्मन वजारत इक्तिसादियात का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से आइंदा हफ्ते यूरोपीय यूनियन की गाड़ियों पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने के ऐलान पर अमेरिका से मुज़ाकरात जारी हैं। यूरोपीय कमीशन से भी राबते में है। बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार, गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर करार पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। लीग के बेहतरीन बॉलर सुफियान मुकीम को फजल महमूद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम ने इवेंट में 22 विकेटें हासिल की। मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाए। कौसल मेंडेस बेहतरीन विकेट कीपर करार। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। हैदराबाद किंग्समैन की टीम को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया। आसिफ याकूब PSL 11 के बेहतरीन अंपायर करार दिए गए। कोलंबिया के शहर पोपायान में ट्रक अवाम के हुजूम में जा घुसा। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसे में 2 अफराद हलाक, 37 जख्मी हो गए। और चौधरी का चांद और शकीरा की परफॉर्मेंस, रियो डी जेनेरो में जादू चल गया। 20 लाख का मजमा शहर में खो गया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा लातीनी मौसीकी की मलका ने दिलों को जीत लिया।